हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग है, मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। यहाँ बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो उन्हीं के नाश्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ। और वेडनेसडे का ये ब्लॉग है और आपको मिलेगा ये फ्राइडे को। थर्सडे को ज़्यादातर मेरा ब्लॉग नहीं जाता है, तो ये ब्लॉग फ्राइडे को आपको मिलेगा। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं आलू के पराठे। और आलू फ्रिज में रखे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं। और वैसे पराठे बनाऊँगी ना तो हाथ से वैसे मैश नहीं होंगे। अगर ग्रेटर से आप कर ले तो जल्दी से मतलब अच्छे से बारीक से हो जाते, फिर पराठे फटते नहीं हैं। तो यहाँ सारे आलूओं को मैं ग्रेटर से कर लूँगी, बाकी इसमें मसाला वगैरह मैं मिलाऊँगी और पराठे तैयार करूँगी। और इसी से मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना दूँगी, क्योंकि स्कूल बच्चे जा रहे हैं तो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो वो कुछ लंच होता नहीं है तो वो लंच लेके भी नहीं जाते हैं। तो एक एक सैंडविच मैं बना दूँगी, तो बस वो सैंडविच वगैरह खा के चले जाएंगे। और पराठे हो जाएंगे नाश्ते में, जैसे स्कूल से बच्चे आएंगे वापसी तो अपना पराठे खा लेंगे और हम लोगों के लिए भी पराठे बन जाएंगे, मतलब नाश्ते में हो जाएगा। और थोड़ा सा ये हैवी होता है तो जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने स्टोर रूम की क्लीनिंग। एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो होती है मैं कर रही हूँ इस समय, मतलब घर की। तो स्टोर रूम की मैंने आज सोचा स्टोर रूम साफ़ कर दूँ, क्योंकि स्टोर रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया है। तो और बाकी तो घर की सफाई तो करनी ही करनी है, एक्स्ट्रा में ये स्टोर रूम की सफाई होगी। तो काम काफ़ी बढ़ जाएगा, टाइम भी लगेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पराठे बना दूंगी। तो थोड़ा सा बच्चे स्कूल से आएंगे, अगर मुझे लेट हो गया नहाने में या कोई और चीज़ में तो फिर काम करने में, तो पराठे आराम से बने रखे रहेंगे तो बच्चे खा लेंगे। और खाना अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर खाना मैं बनाने लगी तो टाइम और लग जाएगा, तो फिर सारे काम और लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा पराठे बना दूँ, तो पराठे से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो फटाफट मैंने यहाँ पे पराठे अपना लोइयाँ बना ली, तैयार कर ली, फिर एक साथ इन्हें बेल के सेक लूँगी। तब तक बच्चों को नाश्ता दे दूँ, ताकि बच्चे अपने समय पर स्कूल पहुँचे। और एग्ज़ाम चल रहा है तो 10-15 मिनट थोड़ा जल्दी ही जाएंगे स्कूल। और एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही हो गया, आज लास्ट है मेरी बड़ी बेटी का और सेकंड लास्ट है आज छोटी वाली का। तो यहाँ पर बस सैंडविच तैयार कर रही हूँ मैं। साथ में हस्बैंड भी उठ जाते हैं, बच्चों को नाश्ता वगैरह देना हुआ, दूध वगैरह देना हुआ, ये सारे काम, चाय बनाना हुआ, जो वो अक्सर चाय वही बनाते हैं, तो ये सारे काम वो भी करते रहते हैं। और यहाँ मैं लग गई थी, बच्चे तैयार हो रहे थे नाश्ता वगैरह करके, तो मैं पराठा सेक रही थी। पराठे सेकने के बाद मैं तुरंत लगूंगी अपनी क्लीनिंग में। इसी के साथ साथ मैंने सब्जी कट करके रख दी और दाल चावल भिगो कर रख दिया, ताकि फटाफट बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये सारे काम भी बीच बीच में मैं करती जा रही थी, क्योंकि लंच की अगर तैयारी कर दो ना तो फिर लंच बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और समय से सारे काम हो जाते हैं और इतना वो नहीं लगता है। क्योंकि सब्जी काटना छिलना सबसे बड़ा तैयार काम होता है कि खाने की तैयारी करना। तो यहाँ इतने सारे मैं पराठे मैं आपको बता रही हूँ, इतने सारे बन गए हैं, ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। और इसी के साथ मुझे आज घी भी निकालना था, तो मलाई इकट्ठा हो गई है, तो घी भी निकालूंगी। तब तक जब तक मैं क्लीनिंग करूंगी तब तक स्लो फ्लेम में घी चढ़ा दूंगी, मलाई चढ़ा दूंगी, तो अपने ये आराम से होता रहेगा। एक साथ दो दो काम करना, ये सारी चीज़ें करना हम लेडीज़ों का देखिए रहता है, क्योंकि एक काम पकड़ के बैठेंगे, सोचेंगे एक ही काम करें तो फिर वो नहीं हो पाता, फिर सारा दिन लग जाता है। क्योंकि वैसे भी देखो हम लोगों को सारा दिन ही लगता है, कोई भी सफाई वफाई करने लगो तो फिर सारा ही दिन चला जाता है। तो साथ का साथ ये मलाई भी हो जाएगी, घी भी निकल आएगा और क्लीनिंग का भी काम रहेगा, वो भी साथ के साथ होते रहेंगे। और हैंड ब्लेंडर से मैंने कई बार बताया, हैंड ब्लेंडर से भैया बहुत आराम हो जाता है। पहले तो मक्खन निकालना, घी बनाना बड़ा हार्ड टास्क लगता था, इससे विदिन 5 to 6 मिनट लगता है, आराम से मलाई हो जाती है और अच्छे से घी मक्खन निकल आता है और घी बन जाता है। तो मैं सारा घी वगैरह चढ़ा के आई थी, फ्लेम को मैंने सिम कर दिया, हस्बैंड गए बच्चों को छोड़ने, उसके बाद मैं आ गई ऊपर
ऊपर की करनी थी मुझे क्लीनिंग, और क्लीनिंग से पहले मैंने ये कपड़े पहले सोचा कि फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि तुरंत का हाथ फ़ोल्ड कर दो तो इतने सारे कपड़े होते नहीं हैं, क्योंकि ये कल मैंने धुले थे और आज मैंने फ़ोल्ड कर दिए इन्हें। और ये सूट आज मैं यहाँ मतलब पहनूँगी नहाने के बाद में, तो उस पे मैंने सोचा आयरन कर ले, क्योंकि काफ़ी सिकुड़ा हुआ था, फिर इतना अच्छा नहीं लगता है सिकुड़ा सिकुड़ा पहनने में, तो मैंने सोचा आयरन कर लें इसको। तो यहाँ पर फटाफट मेरा सूट भी प्रेस हो गया था, पैंट भी मैंने प्रेस कर ली थी। थोड़ा कपड़े प्रेस करके थोड़ा सा सही से रहो ना, तो खुद में को भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। नहीं तो सारा दिन कामों में लगे रहो, बहुत सी लेडीज़ें ऐसे रहती है ना, एकदम सारा दिन कामों में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। तो हम लोगों को वैसा भी नहीं करना, काम तो देखो होते ही रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर ध्यान देना, सही से ड्रेसअप होना, ये भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन अगर हम अच्छे से तैयार रहते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते, तैयार रहते, प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हैं, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। वैसे तो देखो सारा दिन अपने लोगों को घर में के कभी ही काम करने हैं, बहुत सी लेडीज़ होती है अरे घर में ही तो रहना है, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही गाउन डाल लेंगे, ऐसे ही मैक्सी डाल लेंगे, ऐसे ही कोई सा भी सूट पहन लेंगे। नहीं, अगर ऐसा करने लगेंगे तो अपने अंदर अपने को लगेगा ना कि एकदम लो रहेगा। अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके रहिए, अच्छे से तैयार होके रहिए, अपने पे भी फोकस करिए ना, तो घर के काम तो वैसे भी अपने लोगों को करने हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, अपने को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी अपने प्रेस कर लिए, फिर उसके बाद बेडशीट चेंज कर दी, ऊपर के फ्लोर में झाड़ू पोछा भी कर दिया, और ये रही मेरे स्टोर रूम की हालत, जिसे मुझे आज क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, नीचे और भी सामान फैला हुआ है, गेट के पीछे थैले वगैरह टंगे हैं, वो सब मुझे सही से अरेंज करना है। सारा सामान निकाल के मैं सही से पूरा स्टोर रूम सही से साफ़ करूँगी। छोटा है स्टोर रूम, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा सामान है जो इस तो फाइनली ये है मेरा स्टोर रूम, और जिसमें मैंने ऊपर जो सेक्शन में रखे हैं डिस्पोजल प्लेट्स, डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह रखे हैं, जो कंटेनर आते हैं हमारे जोमेटो वगैरह से, वो ऊपर मैंने थैले वगैरह में करके इस तरीके से रखे हैं। और नीचे कुछ क्राफ्ट का सामान रखा है, मेरे कलर वगैरह कुछ इसी तरीके का सामान रखा हुआ है। और इसके नीचे ये कंटेनर में एक में राइस का रखा है और एक में काफ़ी सारा चूड़ा है, वो रखा हुआ है। और इस तरीके के गत्तों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये हमारे ऑनलाइन जो सामान हम लोग मंगाते हैं ना, उसी के साथ में आते हैं, तो मैंने उसमें इस तरीके से स्टोर कर दिया है। और धीरे से मैं इसको रैप कर लूँगी, अभी रैप पेपर मुझे मंगाना है। और इसमें दालें वगैरह हैं, कि इसमें नाश्ते का सामान है, ये कुछ जमे पॉलीथीन में पैक हैं। तो इस तरीके से पहले मैं ना टंकियों में रखती थी सारी चीज़ें, तो टंकियों में सही से विजिबल नहीं रहता था, कभी कभी नहीं नज़र में आता था, और वो सामान दोबारा आ जाता था या वो ख़त्म हो जाता था, पता नहीं चलता था। और इधर मेरा घी वगैरह के कंटेनर रखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे भी मैंने इसी तरीके से रखा हुआ है सामान। इन डिब्बों का मैंने यूज़ किया है, जो बेकार वेस्ट के कार्डबोर्ड के डिब्बे रहते हैं वो। और इसमें मैंने पेपर लगा दिया है, इसी तरीके का पेपर मुझे मंगाना है, मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है। और कवर कर दो तो ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गृहस्थी का सामान रखा हुआ है। और इस वाले में रखा हुआ है जो खाली डिब्बे होते हैं ना, कंटेनर, वो रखे हुए हैं, किचन में ज़रूरत रहती है, तो इन्हें धुल के मैंने साफ़ करके सही से रखा है। और इस वाले में मैं दिखाऊं तो इसमें एक्स्ट्रा थैले वगैरह मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा थैले हैं, पॉलीथीन है, तो इस तरीके से ये थैला ही है, इसी में करके मैंने रखा है। तो एक जगह पे रखे हैं, आराम से मिल जाए। इधर एक्स्ट्रा आटे का पैकेट रखा है। और यहाँ पर साइड में मैंने एक नेल की मदद से एक हैंगर लगा दिया है, जिसमें मैंने अपने सारे शॉपिंग बैग इस तरीके से टांग करके रखे हुए हैं।
तो यही है मेरा छोटा सा स्टोर रूम, जिसे साफ करने में काफ़ी अच्छा खासा मुझे टाइम लग गया। और यहाँ पर साइड में मैंने रख दिया है, देखिए ये तेल का कंटेनर रख दिया है आटे की पॉलीथीन में करके, ताकि इससे जो तेल वगैरह है चिकनाहट फर्श पे ना लगे। तो इसी तरीके से कुछ मैंने अपने स्टोर रूम को अरेंज करके रखा है, जिसको साफ करने में मुझे अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत सारा टाइम लग गया मेरा। फाइनली स्टोर रूम अच्छे से सेट हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, अभी बस नहाने आई हूँ। अच्छा खासा टाइम लग गया छोटे से स्टोर रूम को साफ़ करने में, क्योंकि मैसी इतना हो रखा था, सारा सामान इधर उधर हो रखा था और उसमें ही मेरी सारी ग्रॉसरी रहती है और भी सामान रहता है। तो सारा पूरा क्लीन करने में इस समय बज रहे हैं, आप समझिए 11:30 बज रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया, पूरा दिखाना उतना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, अपने काम में लगी रही। और यही सोचकर मैंने आज सुबह नाश्ते में पराठे बना दिए थे कि पराठे थोड़ा हैवी हो जाएंगे, तो बच्चे स्कूल से आएंगे तो लंच अपना पराठे खा लेंगे और लंच बनाने में की कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। सारा कुछ करने के बाद में मैं थोड़ा लेट गई, थक बहुत गई थी, क्योंकि सुबह की उठो तो फिर सारा दिन लगे रहो तो थकान देखिए हो ही जाती है। और लंच की सारी प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख दी थी, तो ज़्यादा इन सब चीज़ों में मुझे टाइम नहीं लगा। मुश्किल से 35-40 मिनट मुझे लगेगा खाना बनाने में, आराम से खाना तैयार हो जाएगा। और ये मैं पनीर निकाल रही हूँ, सुबह जो घी निकाला था उसका जो मट्ठा बचा था, तो उसी को विनेगर से फाड़ के मैंने पनीर बना लिया। कटहल की सब्ज़ी बन रही है, कटहल वगैरह मैंने सारे ही छील वगैरह के काट छील के रख दिया था। तो ये सब काम अगर आप तैयार जल्दी कर लो, मतलब पहले कर लो ना, तो फिर खाना बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो देखिए पनीर में भी मेरा अच्छा खासा निकल आया। अब मैं दाल फ्राई करने के लिए प्याज यहाँ पर कट कर लूँगी, साथ के साथ सारा काम होता रहेगा। और इसी तरीके से आप मैनेज करके काम करिए और धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट अपने घर का क्लीन करिए, ऑर्गेनाइज़ करिए, तो एक साथ उतना बर्डन नहीं पड़ता है। हालांकि मेरा स्टोर रूम काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था, दिवाली में मैंने साफ़ किया था। और फिर आप देखिए ना, बच्चे होते हैं, हम लोग भी होते हैं, जल्दबाजी में कहीं का सामान कहीं रख देते हैं। लेकिन वैसे भी तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ जहाँ से उठाओ वहीं सामान रखो, लेकिन फिर भी घर में रहो, बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं सामान इधर उधर हो ही जाता है। और फिर दिवाली को साफ़ किया था, दिवाली से अभी इतना टाइम हो गया है, तो थोड़ा बहुत मेस तो फैल ही जाता है। तो अभी पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो अभी कम से कम 2-4 महीने की तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टोर रूम में ज़्यादातर काम मेरा ही होता है, तो मैं ही साफ़ करती हूँ। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।